चाहती हूँ, जो कि आपने मुझसे पूछा नेत्रपाल क्या बोल रहा था, उसकी भाषा हमें समझ में नहीं आई। यार एक बात बताओ, बेवड़े क्या बोल सकते हैं? बेवड़े क्या बोल सकते हैं? वो कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनकी भाषा उनको ही समझ में नहीं आती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%। मेरा नाम है तरुणा रानी राठौर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। छोटी सी बात करते हैं, नो बकवास करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। तो पहले आप मुझे ये बात मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि आपने मुझसे पूछा नेत्रपाल क्या बोल रहा था, उसकी भाषा हमें समझ में नहीं आई। यार एक बात बताओ, बेवड़े क्या बोल सकते हैं? बेवड़े क्या बोल सकते हैं? वो कुछ नहीं बोल सकते हैं, उनकी भाषा उनको ही समझ में नहीं आती है, तो दूसरा क्या समझेगा? अब नेत्रपाल जो अपनी दिखा रहा है औकात, जो बता रहा है अपने आप को, भाई जिसको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है ना तो यहाँ से सनकने लग जाता है। जिनकी औकात दाल रोटी खाने की थी, आज उनको मुर्गा मीट मसाला मिल रहा है, तो उनकी वो चीज़ें ना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनको वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है, तो ये उनका फंडा रहता है। तो आपको पता है, भगोड़ी के आने से उनकी जो इच्छाएं थी, जो मर चुकी थी, जिनको कभी वो पूरा ही नहीं कर सकते थे, वो उन्होंने पूरा करने की कोशिश की, और भगोड़ी ने उनके जीभ पर वो मसाला रख दिया है जिसके चक्कर में उसको चखने के चक्कर में ना वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वही वो कर रहा था। आपको पता है, भगोड़ी के बेटे का जन्मदिन था, मैं भी वही उसके लिए दुआ करती हूँ, उस बच्चे के लिए, कि उसको अच्छी सेहत और अच्छी उम्र उसको मिले और अच्छी सद्बुद्धि उसको मिले। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जो इस तरीके से जो उसको कर रही है या कुछ भी XYZ है। देखिए, आप सबके लिए सब कुछ कर सकते हो, पर एटलीस्ट आप सबके साथ चीट करो, अपने बच्चों के साथ चीट मत करो। इस चीज को हमेशा लेके चलो। यार तूने तो उसको न जाने कितने, तो उसको तूने बाप गिफ्ट कर दिए, हर साल तू न जाने कितने बाप उसको गिफ्ट करती है। वो भी बच्चा ये सोचने बैठ गया होगा कि मेरी माँ बाप मुझे दे रही है या फिर कोई मार्केट से लाके तोहफा दे रही है। तो वही चीज है, हर महीने उसका बाप चेंज हो जाता है। आप ही बताइए, हम लोग बोलते हैं तो वो चीजें समझ में आती है। अरे यार, प्यार था, प्यार की तरह रखती ना, प्यार था तो उसको प्यार की तरह रखती। तूने तो ना जाने क्या क्या करके रख दिया, और तेरी बातें सब जग जाहिर है। ठीक है, और मैं सिंपल से शब्दों में 2 ही बात तेरे से कहूंगी, तीसरी कहने की मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तू मेरा वीडियो देखती है। एक बात बता, पिछली साल जब तेरी जेठानी अंजलि प्रेग्नेंट थी, तब तो ये अपने आप को दुबकाती डोल रही थी, क्योंकि जब मीडिया वाली से सवाल करते थे तो नहीं 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 नहीं, तब तो गणी से शर्म आती थी। और ये भी इसको क्या हो रहा? अब क्या हो रहा? अब भी अपने पेट में बालक लेके तू खूब नृत्य नाच वो करती डोल रही, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो तेरा मन आता है तू वो कर, पर फेक चीजें क्यों दिखाते हो भाई? व्यूवर्स बैठे हैं तुम्हें जज करने के लिए। आई बात समझ में? अपनी रियलिटी दिखाओ ना, अपने रियल फेस को लेके आओ। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जो रियल फेस से रियल बन के आप लोगों से बात करता है ना, साला उसको ऐसा काट के फेंक दिया जाता है जिसकी कोई वो नहीं होती। और जो फेक चेहरे के ऊपर मुखौटे लगा लगा के आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, उनकी वाहवाही होती है, वो सब चीजें होती है, तो वो आपको पसंद आती है, क्योंकि असलियत आप खुद देखना नहीं चाहते हैं। मैं आज अपने व्यूवर्स को ही बात बोल रही हूँ, असलियत आप खुद नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या चीजें हैं, लोगों ने इसका फंडा बना लिया है। फलाने के साथ डिमका क्या हो गया, फलाने के साथ ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब आप मुझे अपने ही, जो तरुणा पहले खो चुकी थी, जो तरुणा सोशल मीडिया पे नहीं आ रही थी, आज आप वही तरुणा को देखेंगे, और आगे से मेरी वीडियोस, मेरे काम पे मुझे फोकस करते हुए देखेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे लिए क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। मुझे फर्क पड़ता है मेरे काम से, मेरी सच्चाई से। तो 4 कमेंट तुम्हें करके वो भेज देती है यहाँ पर, मेरी वीडियो पे आके तुम अपनी बकचोदी करने लग जाती हो, अपनी औकात दिखाने लग जाती हो कौन? गोड़ी ने अपने बच्चों को दिखाने की कोशिश की, बच्चों के रूप में सिर्फ बच्चे को ही दिखाया। ठीक है, अपनी जो बेटियां थी उनको दिखाया, इतनी सी छोटी सी क्लिप लगाई इसमें अपने बेटे का जन्मदिन जो मना रही थी, जो उसकी बहनें उसको टीका कर रही थी। ये तो इसको पता चल गया कि हिंदू शास्त्र में क्या चीजें किस तरीके से होती हैं। कुछ लोग इसको सही मानते हैं, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। मैं क्या मानती हूँ वो अपनी टिप्पणी आप लोगों को रखती हूँ। मैं मानती हूँ कि केक के ऊपर कैंडल नहीं लगानी चाहिए, अगर कैंडल लगाओ तो उसको बुझानी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने आप से अपनी उम्र को कम कर रहे होते हैं, हम अपनी उम्र का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। हाँ, बर्थडे मनाना है, सिंपल से एक फंडा रख सकते हैं, केक ला सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, और आपको जो लगता है वो चीजें कर सकते हैं। बट ये जो चीजें है ना कि कैंडल लगाओ फिर उसको बुझाओ, अरे यार क्यों? अपने आप को क्यों जीते जी ये चीजें करनी है? यहाँ से सोचना बंद हो गया है क्या? क्या समझने की शक्ति खत्म होगी तुम्हारी? क्यों इतना डीपली लेके जाते हो? फलानी ने ये कर दिया, ढिंकी ने ये कर दिया, क्यों भाई?
काहे को इतनी टेंशन, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है तमन्ने? मारे तो समझ के ऊपर ही जावे ये बात। और मुझे आके बोलते हो कि तरुणा दी आप उसके ऊपर नहीं बात करो। मुझे नहीं इंटरेस्ट है यार उस नेत्रपाल के ऊपर बात करने में, मुझे नहीं इंटरेस्ट है बबीता के ऊपर बात करने में। क्या बात करूं मैं बबीता को लेकर? जिसकी खुद की रोटी इधर से उधर डगमगाती रोती है उसके ऊपर क्या बात करूं मैं? हाँ, मेरे को उससे कोई लेना देना है। मेरे लिए कंटेंट है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करती हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक के साथ सोए चाहे 4 के साथ सोए या फिर कुछ भी करे, ठीक है। और मुझे लगता है जितने भी लोग यूट्यूब पे व्यूवर्स हैं ना, जितने भी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं ना, उनको भी कोई मतलब नहीं होता। पर हाँ, वो बात इसलिए करते हैं क्योंकि यूट्यूब है। और यूट्यूब पे बैठे हो, आपको कंटेंट चाहिए, किस चीज़ का क्या काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बात करनी होती है। सिंपल सा फंडा। मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है और मैं आप किसी से कोई हमदर्दी रखना भी नहीं चाहती, और मैं भी नहीं चाहती सामने वाला कोई मुझसे हमदर्दी रखे। सिंपल बात, ठीक है ना। और क्या लगता है आपको, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए। और ये शॉर्ट वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस को मैंने नहीं किया है, छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है कि हाँ अब तरुणा बैक टू बैक मिलेगी आपको। कल भी मेरा वीडियो आएगा, वॉच कीजिएगा। और कल है दिवाली, हम लोग 31 को मना रहे हैं, बहुत लोग 30 को, बहुत लोग 1 तारीख को मना रहे हैं। तो जैसा जिसके यहाँ, जिसके गाँव बस्ती में जो चीज़ें होती हैं, जैसा जिसके शहर में मनाया जा रहा है, आप उस तरीके से मनाइए। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा और सेफली होकर पटाखे फुलझड़ी जलाइएगा। ज़्यादा पॉल्यूशन मत कीजिएगा। ये हाथों से पॉल्यूशन होता है, हम ही लोगों को नुकसान होता है, तो बहुत केयरफुली होकर आप अपने आतिशबाजी कीजिएगा। दिवाली मिठाई का त्यौहार है, मिठाई बांटिए, मिलिए, बात कीजिए, गले मिलिए, सब चीज़ें कीजिए, पर आतिशबाजी थोड़ा सा कम कीजिए। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो का पैसा वेस्ट नहीं होगा, दूसरा क्या होगा कि आप जो डस्ट होगा, कूड़ा होगा, वो सब फिर वो चीज़ें करने में अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इससे अच्छा मत करो ना, थोड़ा सा ले आओ, उसको करके एंजॉय करो। तो क्या लगता है आपको, कमेंट में बता दीजिएगा। आज कुछ ज़्यादा बोली है आपकी तरुणा। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।